पुष्प 10 देसी गाय का शुद्ध घी। यद्यपि अग्निहोत्र से लेकर अन्य सभी यज्ञ यागों की विधि, मंत्र एवं सामग्री भिन्न भिन्न है, तथापि एक चीज सब में समान रूप से अनिवार्य है एवं अपरिहार्य है, वह है गोघृत अर्थात देसी गाय का घी। गोघृत की आहुतियाँ अग्नि में देने से वायुमंडल सुगंधित एवं तुष्टिकारक बनता है। प्रदूषण के कारण वातावरण में समाये रसायनादि सभी सौम्य विषयों का प्रभाव गोघृत के अग्नि में हवन होने से तत्काल नष्ट होता है। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के जीवाणु शास्त्रियों ने एक प्रयोग में पाया है कि नित्य अग्निहोत्र की एक समय की आहुतियों में 36 बाय 32 बाय 10 फुट के हॉल की 8000 घन फुट वायु में कृत्रिम रूप से निर्मित वायु प्रदूषण खत्म हुआ। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि एक समय के अग्निहोत्र से ही 8000 घन फीट वायु का 77.5% हिस्सा शुद्ध हुआ एवं पुष्टिकारक गैसों से युक्त होता है। इस प्रयोग से यह भी पाया गया कि एक समय के अग्निहोत्र से ही 96% हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं। गोघृत के जलने से उत्पन्न गैस प्रकृति चक्र संतुलित करने का कार्य करती है। जिस स्थान पर गोघृत से अग्निहोत्र होता है वहाँ के वातावरण से रोगजनक कीटाणु नष्ट होते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी एवं वनस्पति आदि सजीव सृष्टि के लिए शुद्ध एवं पुष्टिदायक वातावरण निर्माण करना गोघृत का कार्य है। वेदोक्त यज्ञ अग्निहोत्र में गाय का घी यह दूसरी महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य आवश्यकता है। कुछ लोग अन्य हवनों के लिए भैंस का घी या वनस्पति घी का प्रयोग करते हैं। यह अत्यंत हानिकारक है। देसी गाय के घी के अलावा अन्य घी के प्रयोग से अनिष्ट परिणाम होते हैं। लाभ के बजाय हानि होती है। बिना गोघृत के होने वाले हवन यज्ञ मानव स्वास्थ्य तथा वायुमंडल के लिए हानिकारक होते ही है, अपितु वेद विरुद्ध होने से अविधि एवं अनिष्टकारक भी है। गोघृत का वर्णन वेदों में आयुर्वेद घृतम के रूप में किया है, यानी गोघृत ही जीवन है, औषधियों की औषधि के रूप में। प्राचीन चिकित्सक इसका गौरव करते हैं। गाय का घी इस भूतल पर बेजोड़ पदार्थ है। गोघृत में किन किन तत्वों का समावेश है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, अपितु अंदाजन इसमें 11 एसिड, 12 धातुएं, 2 लैक्टोज और 4 गैस होती हैं। गाय के घी को चावलों में मिश्रित करके मंत्रोच्चारण पूर्वक जब अग्निहोत्र में आहुति दी जाती है तब इस आहुति के जलने से उत्पन्न 4 गैसेस अभी तक पहचानी जा चुकी हैं। वह है एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड तथा बीटा प्रोपियोलैक्टोन। आहुति देने के पश्चात गोघृत से एसिटिलीन निर्माण होता है। यह एसिटिलीन प्रखर उष्णता की ऊर्जा है जो दूषित वायु को अपनी ओर खींचकर उसे शुद्ध करती है। गोघृत से उत्पन्न इन गैसों में कई रोगों को तथा मन के तनावों को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। नित्य अग्निहोत्र से घर के वातावरण में सर्वदा शुद्धि एवं पुष्टिकारक प्राणवायु की उपलब्धि होती है। यह केवल गोघृत की आरोग्यदायिनी शक्ति का प्रभाव है। सदैव ध्यान रहे कि देसी गाय के घी के बिना अग्निहोत्र नहीं हो सकता। देसी गाय का घी अत्यावश्यक है। गाय का घी बाजार में विश्वसनीय रूप से शुद्ध ही मिलेगा, इसकी संभावना कम है। इसका भरोसे लायक उपाय यही है कि बाजार से अपने सामने 2 लीटर गाय का दूध दुहा कर लाए। पूरे दूध का दही जमा कर रख दे। दूसरे दिन मथनी से मथ कर मक्खन निकाल ले। इस मक्खन को गर्म करके आप 45 से 50 ग्राम तक देसी गाय का शुद्ध घी पा सकेंगे। इतना घी 1 महीने तक सवेरे शाम की 2-2 आहुतियों के लिए पर्याप्त है। बहुत गौशालाएं भी वैदिक पद्धति से घी तैयार करती हैं, वहाँ से भी आप घी खरीद सकते हैं। अग्निहोत्र आहुति का दूसरा घटक है चावल। चावल के महत्व को अगले पुष्प में समझेंगे। इस पुष्प का आधार अग्निहोत्र नित्य करे पुस्तक, माधव आश्रम, भोपाल।